दिनांक 2 जनवरी 2026 को एक व्यक्ति जिनका नाम रोहित यादव है, जिन्होंने थाना बैकुंठपुर आकर के रिपोर्ट की थी कि उनका कहना था कि रोहित यादव एक गाड़ी के चालक हैं और वो घटना दिनांक को अपनी ही गाड़ी से डीजल निकालकर किसी मशीन पे उपयोग के लिए निकाल रहे थे। तभी 2-3 व्यक्तियों को शंका होने पर उनके बीच में आपस में वाद विवाद हुआ था। वाद विवाद होने पर उसके बाद उनके साथ मारपीट की थी रोहित यादव जी के साथ, और रोहित यादव उसकी रिपोर्ट की सूचना देने थाना बैकुंठपुर आए थे, जिस पर उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाकर के कार्रवाई की जा रही थी। आज दिनांक को मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि घटना में जातिगत द्वेष शब्द आए थे और ये बताया जा रहा था कि रोहित यादव जी की शिखा जो है जातिगत गालियां दे करके अपमानित करने के नियत से उखाड़ी गई है, जिसकी तस्दीक हेतु हमने फरियादी से पुनः पूछताछ किया। पूछताछ पर ये जानकारी पाई गई कि घटना दिनांक को फरियादी ने स्वीकार भी किया कि दोनों पक्ष एक दूसरे को नहीं जानते थे और दोनों एक दूसरे के नहीं जानने के कारण वो नाम पता भी आपस में एक दूसरे का नहीं जानते थे, जिस कारण से ये कहना कि जातिगत अपमान करने के नियत से गाली गलौज की गई और शिखा उखाड़नी, ये बात सत्य प्रतीत नहीं होती है। दूसरा ये है कि जब वो थाना बैकुंठपुर आए थे तो कार्रवाई के उपरांत थाने के स्टाफ द्वारा जो शिखा वो हाथ में लिए तो उसको मांगी गई थी, जो कि उस समय उन्होंने नहीं दिया था, और आज दिनांक को भी पुलिस द्वारा उनकी शिखा उनको जांच हेतु मांगी गई, जो उन्होंने देने से मना कर दिया है। साथ में जो शिखा के संबंध में जो उनकी घटना दिनांक के बाद रिपोर्ट करने के बाद जो डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी परीक्षण कराया गया था, डॉक्टर के माध्यम से परीक्षण कराया गया था, उसकी क्वेरी भी हमने कराई है। क्वेरी पर से डॉक्टर ने क्वेरी में कहीं भी नहीं लिखा है कि शिखा उखाड़ने संबंधी कोई साक्ष्य उसके सर पे पाए गए हैं। तो मेरा यही मीडिया के बंधुओं से कहना है कि ऐसी कोई भी खबर जिसमें आपस में एक दूसरे का जातिगत अपमान करने का हो, ऐसी कोई भी खबर बिना पुष्टि किए बिना नहीं चलाएं। इससे आपस में सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। और इसमें जो फरियादी ने हमें बताया है उसके कथन बयान हमने नोट कर लिए हैं और उसके आधार पर जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी शीघ्र करेंगे। एक बात ये भी जांच पर आई है कि फरियादी का ये कहना है कि उसकी जान को खतरा है, तो जो भी अनावेदक गण उनको परेशान करेंगे या फिर उनको डराएंगे धमकाएंगे, उसके रिपोर्ट पर जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हो सकती है अविलंब करेंगे।